हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो हमारी प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5 की ओर। तो प्रश्नावली 5 है वो है आपकी सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता। सांतत्य एवं अवकलनीयता जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम बात करेंगे सांतत्य पर, उसके बाद हम देखेंगे अवकलनीयता। तो अवकलनीयता का जब जो प्रश्नावली आएगी उसमें हम अवकलनीयता की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सांतत्य की। तो सांतत्य क्या है कि फलन है वो किस बिंदु पर सतत है वो हमें जांच करना होता है। तो सतत है उसकी शर्त क्या है, देखो यदि फलन सतत है यदि f ऑफ x फलन है सतत होगा जब f ऑफ a इज इक्वल्स टू LHL बराबर होना चाहिए RHL। यदि ये कंडीशन अप्लाई करती है, यानी f ऑफ a आपको ये फंक्शन दे रखा है, जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और किसी बिंदु कोई बिंदु दे दिया आपको a, कोई बिंदु दे दिया आपको a, उस पर हमें फलन चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो हम फलन चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसमें हम जो बिंदु दे रखा है उसको रखेंगे, उसका मान क्या आएगा, तो वो आ जाएगा आपका f ऑफ a। फिर LHL निकालेंगे, फिर RHL। LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो LHL कैसे निकालेंगे, देखो LHL लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट दे रखा है आपको किस पॉइंट पर आपको निकालनी है, तो LHL होगा, जैसे आपको a दे रखा है कि a पॉइंट पर निकालो तो आपको लिखना है a माइनस। जो a माइनस है ये क्या है, जो a दे रखा है आपको पॉइंट उससे थोड़ा सा छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत कम छोटा, ठीक है, यानी लगभग इस a के पास में ही है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं और f ऑफ x लिख दिया। और RHL है वो कैसे ज्ञात करते हैं, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। a प्लस क्या है, थोड़ा सा बड़ा, a से थोड़ा सा बड़ा, f ऑफ x, f ऑफ x। इस प्रकार से हम LHL और RHL निकालते हैं और देखते हैं कि f ऑफ a, LHL और RHL यदि बराबर हैं तो फलन कैसा होगा, सतत होगा, अन्यथा असतत फलन होगा। तो इसी के बेसिक पर प्रश्नावली 6.1 है, सॉरी 5.1 है वो आपकी सॉल्व होती है। तो हम अब प्रश्नावली 5.1 है वो देखते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टी है वो आपको ये याद रखनी है। और LHL और RHL है वो कैसे निकालते हैं, वो इस प्रकार से निकालते हैं, और आगे आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जो हमारे कंटिन्यू चैप्टर चलेंगे, जैसे अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग हो गया, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया, ये जो चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, ये 4 चैप्टर और बाकी सारी बुक के चैप्टर हैं वो लगभग इक्वल हैं आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर के आधार पर। तो आपको अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग यदि आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके 40 नंबर हैं वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है। तो हम अब प्रश्नावली 5.1 है वो देखते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको बहुत ही शानदार अंदाज में समझ में आएगी। प्रश्नावली 5.1 कि फलन सतत है असतत है कैसे जांच करते हैं। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए कि फलन f of x इज इक्वल्स टू 5x - 3, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3 तथा
x इक्वल टू पाई पर सतत है। तो देखो आपको सिद्ध करना है कि ये जो फलन है आपको दे रखा है f(x), ये बिंदु 4, -3 और 5 है, उन पर क्या हो, सतत है या नहीं है, आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, जिसमें f(x) है वो क्या दे रखा है आपका, वो दे रखा है 5x माइनस का 3। क्या दे रखा है, 5x माइनस 3 दे रखा है, और 3 पॉइंट दे रखे हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर हमें जांच करनी है कि ये फलन है वो सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर जांच करते हैं कि फलन है वो सतत है या नहीं। तो सततता के लिए क्या करते हैं, 3 चीजें याद करते हैं। एक तो f ऑफ a, एक LHL और RHL ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम f ऑफ 0 ज्ञात करते हैं। f ऑफ a मतलब जो पॉइंट दे रखा है उस पर, तो f ऑफ 0 पर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 0 -3 बराबर क्या आ जाएगा, -3 के बराबर है। तो f ऑफ 0 है वो किसके बराबर आया, -3 के बराबर है। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा कम, लगभग 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो f ऑफ x आएगा, तो यहाँ पर f ऑफ 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये फलन दे रखा है, इस पर हम 0 माइनस रखेंगे तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x है वो लिख दो आप 5x माइनस 3। तो यहाँ से देखो ये जब ये लिमिट रखोगे इसमें तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर 0 से थोड़ा सा कम है लेकिन लगभग 0 है, तो यहाँ पर ये 0 से ही होगा। x का मान वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0 -3, तो यहाँ पर क्या आया, -3 आया। क्या आया, -3 आया। अब हम चेक करते हैं RHL। RHL के लिए क्या था कि लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो यहां से आप f ऑफ x है उसकी वैल्यू रख दो, f ऑफ x दे रखा है आपको 5x माइनस 3 दे रखा है। तो यहाँ पर जब 0 से थोड़ा बड़ा रखोगे, लगभग 0 ही है, तो ये टर्म है वो क्या हो जाएगी, x है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो f ऑफ 0 बराबर है LHL बराबर है RHL के। f ऑफ a इक्वल टू LHL बराबर RHL है। तो यहाँ पर यदि ये तीनों हैं इक्वल हो गए तो ये फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा। f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 बिंदु 0 पर क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। तो ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 बिंदु 0 पर क्या है, सतत है। x इक्वल टू 0 पर क्या है, सतत है। यहाँ पर यदि आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये फलन क्या आएगा, सतत आएगा। क्या आएगा, सतत आएगा। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू -3 पर ये फलन है वो सतत है या नहीं है। x इक्वल टू -3 पर हम जांच करते हैं कि ये फलन है वो सतत है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले आप f ऑफ -3 है वो ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, -3 आएगा। तो 5 इंटू -3 तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -15 -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं LHL, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 दे रखा है, तो -3 ये -3 से लगभग थोड़ा सा कम, लगभग -3 के बराबर, लेकिन लगभग
लगभग का मतलब क्या है कि -3 से के आसपास, या तो थोड़ा कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, इसलिए कम है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स आपका दे रखा है 5x माइनस 3। क्या दे रखा है, 5x माइनस 3। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू रखोगे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। अब हम चेक करते हैं RHL। RHL के लिए क्या लिखते थे हम, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस क्या है, -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा बड़ा। तो यहां से एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स है वो क्या दे रखा है, 5x माइनस 3। क्या दे रखा है, 5x माइनस 3 दे रखा है। जब आप x की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 3 तो यहाँ से क्या आएगा, देखो माइनस का 18 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 18 आएगा। तो हमने जब f ऑफ -3 किया तो -18 आया। LHL की वैल्यू कितने आई, -18, और RHL की कितनी आई, -18 आई। तो यहाँ से आप देख सकते हो f ऑफ -3 इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL है। यदि ये तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आपका जो फंक्शन है, जो फलन है, वो कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, x इज इक्वल्स टू -3 पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, फलन सतत होगा। तो इस प्रकार से फलन है वो हमने 0 और -3 पर चेक किया। अब लास्ट बचता है x इज इक्वल्स टू 5 है, उस पर हमें फलन की जांच करनी है कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो चलो हम x इज इक्वल्स टू 5 है वहां पर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये फलन है वो सतत है या नहीं है। x इज इक्वल्स टू 5 x इज इक्वल्स टू 5 पर जांच करते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, f ऑफ 5 ज्ञात करना होगा। तो f ऑफ 5 क्या आएगा, देखो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 25 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 के बराबर आएगा। फिर हम चेक करते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट दे रखा है उससे थोड़ा कम, पॉइंट दे रखा है आपको 5, तो ये आ गया 5 से थोड़ा कम, और फंक्शन लिख दो आप f ऑफ 5x माइनस 3। तो यहाँ से देखो जब आप x की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 22 के बराबर आएगा। फिर हम चेक करते हैं RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 5x माइनस 3 दे रखा है, तो आपने लिख दिया 5x माइनस 3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये लिमिट दे रखी है वो वहां पर x की जगह आप पुट कर दो। 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 माइनस का 3 इज इक्वल टू 22। क्या आएगा, 22। तो यहाँ से आप देख सकते हैं f ऑफ 5 LHL और RHL है वो क्या है, तीनों इक्वल हैं। f ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। यदि ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, फलन है वो क्या होगा, सतत होगा। किस बिंदु पर, x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर ये फलन है जो 5x माइनस 3 वो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर है, वो कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3 पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें f ऑफ x है वो क्या दे रखा है,
एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको 2x² माइनस 1 और किस बिंदु पर जांच करनी है हमें x इक्वल्स टू 10 पर हमें ये जांच करना है कि ये फलन है वो सतत है या नहीं है। तो हम सतत होने के लिए क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ ए करते हैं। जो पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट पर हमें सततता की जांच करनी है उस पॉइंट पर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो एफ ऑफ 3 है तो यहां से देखो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आया। क्या आया, 17 आया। अब हम चेक करेंगे एलएचएल। तो एलएचएल के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और f ऑफ x, और f ऑफ x आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 2x² माइनस 1। फलन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन क्या दे रखा है 2x² माइनस 1। जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे x इज इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, वो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 17 के बराबर। फिर हम जांच करते हैं आरएचएल की। तो आरएचएल के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन f ऑफ x लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो फंक्शन लिख दो, फंक्शन है आपका 2x² माइनस 1 और जब लिमिट रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आएगा। क्या आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ 3 और एलएचएल और आरएचएल है, उनकी तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यहाँ पर लिख दो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू आरएचएल। यदि यहाँ पर ये तीनों की वैल्यू है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये फलन है, जो ये फलन दे रखा है आपको f ऑफ x इक्वल्स टू 2x² माइनस 1 है, वो क्या आएगा, सतत आएगा। कैसा आएगा, सतत आएगा। कैसा होगा फलन, फलन होगा सतत। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका सोल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आपका निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, जिसमें आपको 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें जांच करनी है कि ये फलन है वो सतत होंगे या नहीं होंगे, किन बिंदुओं पर सतत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जांच करते हैं, उसका ए लेते हैं। उसका पार्ट नंबर ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। जब आपको पॉइंट नहीं दे रखा हो कि इस पॉइंट पर आप सततता की जांच करो, यदि आपको ये पॉइंट नहीं दे रखा है तो आप किस पर लो, x इज इक्वल टू a पर लो। किस पर, x इज इक्वल टू a पर, जहां a क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है, अंतराल है। क्या है, सभी वास्तविक संख्याओं का अंतराल है। तो यहां से हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो सतत है या नहीं है, सभी वास्तविक संख्याओं के अंतराल के लिए। तो अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ ए। क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए है वो क्या आएगा, देखो a माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा, a माइनस 5। उसके बाद हम चेक करते हैं एल एच एल चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक एल एच एल चेक करते हैं। तो एल एच एल के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। तो यहां से क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको x माइनस 5। यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा, a माइनस 5 आएगा। अब हम चेक करते हैं आर एच एल। आर एच एल के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो ये लिखने के बाद आपको फंक्शन है वो रख देना यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x है, वो क्या दे रखा है, x माइनस 5 लिख दिया।
अब आपको क्या करना है, लिमिट है वो रख देनी है a माइनस फाइव। यहाँ पर देखो a प्लस है, a प्लस का मतलब क्या है कि a से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन a से थोड़ा सा बड़ा लगभग किसके बराबर है, a के बराबर ही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 1 रख दी, तो 1 रखी, तो यहाँ पर क्या आया, a माइनस का 5 आया, तो a माइनस 5, और यहाँ पर RHL a माइनस 5, LHL a माइनस 5 और f ऑफ a माइनस 5 है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, f ऑफ a इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। यदि ये तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फलन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा। फलन सतत होगा, फलन क्या होगा, सतत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका ए पार्ट है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है वो क्या दे रखा है आपको, बी पार्ट देख रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5, x नॉट इक्वल्स टू 5 दे रखा है। बी पार्ट है वो क्या दे रखा है, देखो f of x is equals to 1 upon x minus 5, x not equals to 5। तो यदि आपको x not equals to 5 दे रखा है, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि x 5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के अंतराल में ये फलन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा। इस बिंदु पर क्यों नहीं होगा, उसका कारण है ये कि यदि आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 5 माइनस 5 यानी 1 अपॉन 0, जो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि परिभाषित नहीं है, जो कि परिभाषित नहीं है। तो हम x इज इक्वल टू a पर जांच करते हैं कि ये फलन है वो सतत है या नहीं है। तो f ऑफ a ज्ञात करते हैं, तो क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस 5 आएगा। फिर हम LHL है वो जांच करते हैं। LHL जांच करने के लिए क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x है वो क्या दे रखा है, 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस 5 आया। क्या आया, 1 अपॉन a माइनस 5 आया। उसके बाद हम जांच करते हैं RHL की, किसकी, RHL की। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x लिखा। f ऑफ x का मान क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x का मान दे रखा है 1 अपॉन x माइनस 5। जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस 5 आएगा। तो f ऑफ माइनस a माइनस 5 आया, तो यहाँ से आप देख सकते हो f ऑफ a इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू क्या आया, RHL आया। क्या आया, RHL। यदि ये तीनों इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। सिर्फ किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के अंतराल में ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। 5 को क्यों छोड़ा, क्योंकि जब यहाँ पर 5 रखेंगे x की वैल्यू तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित हो गया तो ये फलन है वो सतत नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, सतत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है 3 का, वो आपका सोल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी है वो क्या दे रखा है आपको, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस x प्लस 5। ये दे रखा है आपको सी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 5। यहाँ से सीधा ही पता चल रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस 5 पर ये फलन है वो कैसा होगा, असतत होगा। तो
यहाँ से आप देखो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से इस चीज को हम एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इस चीज को हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 अपॉन में क्या चल रहा है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 बचेगा, x माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो x इक्वल्स टू a पर फलन की सत्यता जांच कर सकते हो। तो f ऑफ a है वो क्या आएगा, देखो a माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, a माइनस 5 आएगा। फिर हम LHL है वो जांच करते हैं, वो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x क्या दे रखा है, ये x माइनस 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x माइनस 5 दे रखा है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, a माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, a माइनस 5 आएगा। अब आप RHL है वो जांच करो। RHL के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, जहां f ऑफ x है वो क्या दे रखा है आपको, f ऑफ x है वो दे रखा है आपको x माइनस 5। जब यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, a माइनस 5 आएगा। क्या आएगा, a माइनस 5। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है f ऑफ a इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL है वो क्या है, तीनों इक्वल हैं। यदि तीनों इक्वल हैं तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सी पार्ट है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम चेक करते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट डी है वो भी इन्हीं क्वेश्चनों की तरह है, जिस प्रकार से हमने ए बी सी सॉल्व किया उसी प्रकार से पार्ट डी है वो सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर डी है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं और इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये फलन है वो सतत है या असतत है। तो इसके लिए एक आपको हिंट दे देता हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 है। उसके लिए आप देखो क्या कर सकते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू मापांक ऑफ x माइनस 5 है। इसको आप जब मापांक दे रखा है उसको आप दो संख्याओं में डिवाइड कर लो। जब x है वो क्या हो, 5 से छोटा हो और जब x से 5 से बड़ा हो तो आपको क्या करना होता है, तो इनको आप दो भागों में डिवाइड कर लो। जैसे मापांक ऑफ x है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, माइनस x और x में। किस में डिवाइड करते हैं, माइनस x में। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप x माइनस 5 दे रखा है तो क्या करोगे, माइनस x माइनस 5 और क्या करोगे, x माइनस 5 में डिवाइड करोगे इन दोनों में। फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको बताना है, कमेंट में जरूर बताना है कि ये फलन है वो सतत है या असतत है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दे रखा है आपको f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n, x इक्वल्स टू n पर सतत होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इस पर आप जब चेक करोगे तो फलन क्या दे रखा है आपको, f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n, x बराबर n पर हमें चेक करना है कि फलन है वो क्या है, सतत है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, f ऑफ n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f ऑफ n की पावर n। फिर हम चेक करते हैं LHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x है तो f ऑफ x लिख दो x की पावर n। जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस x की पावर n। तो यहाँ से जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, n की पावर n। तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या है, LHL इज इक्वल्स टू क्या है, RHL। क्या है,
एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल है, वो तीनों क्या है, इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बराबर n पर फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, फलन है वो क्या होगा, एफ ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n, x इक्वल्स टू n पर क्या होगा, सतत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका सोल्व हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है और उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दो पार्ट दे रखे हैं, देखो जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो उसका मान क्या आएगा, x के बराबर आएगा, और जब x की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए तो उसका मान क्या आएगा, 5 द्वारा परिभाषित फलन f x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 तथा x इक्वल्स टू 2 पर सतत है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप देखो क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू, x कब है, जब x का मान क्या हो, 1 से छोटा या क्या हो, बराबर हो, और x का वैल्यू जब 1 से बड़ी हो जाए, 1 से मान है वो x का क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसका मान क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 0, 1 तथा 2 पर कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर जांच करते हैं। तो x बराबर 0 पर जांच करेंगे तो सबसे पहले हमें जांच करनी होगी एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0, x का मान क्या लिया, 0, 0। तो इस फलन में देखो आप 0 है वो 1 से छोटा है, क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो फलन क्या मान आएगा, क्या मान आ रहा है, जब 1 से छोटा है तो उसका मान आ रहा है x के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x। फिर हम लेते हैं LHL। LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस, क्या लेते हैं, 0 माइनस, तो 0 माइनस लिया तो यहां से 0 से थोड़ा छोटा है, यानी 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा हुआ तो क्या मान आएगा, एफ ऑफ एक्स लिखा, और एफ ऑफ एक्स है वो क्या आएगा, देखो यहां पर आएगा x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पर देखो x आया, और x के जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और अब देखो यहाँ पर क्या फंक्शन आया, x आया, तो यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। फिर हम जांच करते हैं RHL। RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा, सॉरी 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, x है, क्या है, x है। जब हम x में लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो f ऑफ 0 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। तो ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या होगा, सतत होगा। x बराबर 0 पर है वो कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। कैसा होगा, सतत होगा। अब हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर सतत है या नहीं है। x बराबर 1 पर जांच करते हैं तो यहां से f ऑफ 1 निकालेंगे। f ऑफ 1, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पर जब 1 के बराबर हो x, उसका फंक्शन क्या है, x है, क्या है, x है, और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम जांच करते हैं LHL। HL के लिए क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, 1 से छोटा, 1 से 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, x है, क्या है, x है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, 1 माइनस फंक्शन लिख दिया हमने x, तो यहां से क्या आएगा, जब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम जांच करते हैं RHL की। तो RHL की जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, 5,
तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या है 5, तो यहाँ पर क्या आएगा मान 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f(1) इक्वल्स टू LHL है, लेकिन RHL है वो इक्वल नहीं है, तो हमने लिख दिया f(1) इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू RHL के बराबर। तो ये तीनों यदि बराबर होते हैं तो ही फलन है वो कैसा होता है, सतत होता है। यदि एक भी दोनों के इक्वल नहीं है तो वो फलन कैसा होगा, असतत होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि x इक्वल्स टू 1 पर f ऑफ x है वो क्या है, असतत है, क्या है, असतत है। अब हम जांच करते हैं x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर फलन है वो क्या है, सतत है या नहीं है। x इक्वल्स टू 2 पर सबसे पहले हम f ऑफ 2 पर ज्ञात करते हैं, तो f ऑफ 2 x की वैल्यू 2 मतलब एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या है 5, क्या है 5, तो f ऑफ 2 का मान कितना आएगा 5 आएगा। फिर हम जांच करते हैं LHL की, LHL के लिए क्या लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा है, तो उसके लिए क्या आएगा मान 5 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 5 के बराबर आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो 5, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा लेकिन 1 से तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा दे रखा है 5, तो वहां इसका मान आ गया 5। फिर हम जांच करते हैं RHL की, तो RHL के लिए लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन कौन सा आएगा, देखो 2 प्लस 2 से बड़ा, यानी ये फंक्शन आएगा 1 से बड़ा, 1 से बड़े कोई भी संख्या हो उसके लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका वैल्यू भी 5 के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी 5 के बराबर आएगी। अब यहां से आप देख सकते हो कि फलन है वो कैसा होगा, फलन है वो कैसा होगा, सतत होगा, कैसा होगा, सतत होगा। x इक्वल्स टू 2 पर है, फलन कैसा होगा, सतत होगा। क्यों, क्योंकि f ऑफ 2 LHL और RHL, f ऑफ 2 LHL इक्वल्स टू RHL तीनों क्या है, बराबर है, तीनों बराबर होते हैं तो क्या है, सतत होता है, क्या होता है, सतत होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो, इसके ऊपर क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब कि f क्या है, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 जब x है वो क्या हो, 2 से छोटा या बराबर हो, और एक फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 3 जब x की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो। तो इसका पहले आप मेन समझो, अर्थ समझो, ये क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि f ऑफ x है एक फंक्शन है जो x यदि वैल्यू 2 से बड़ी हो, x की वैल्यू क्या हो, 2 से छोटी हो और बराबर हो, तो इसके लिए ये फंक्शन काम आएगा। और यदि 2 से बड़ी संख्या है तो कौन सा फंक्शन काम आएगा, यहाँ पर ये फंक्शन काम आएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या है, पॉइंट नहीं दे रखे हैं कि इस पॉइंट पर ये आप चेक करो कि ये फलन है वो सतत है या असतत है, तो पॉइंट नहीं दे रखा है, तो अब आप पॉइंट कैसे निकालोगे। तो पॉइंट कहाँ से निकालना है, पॉइंट जो ये यहाँ पर दे रखे हैं वहां से निकालना है। वो पॉइंट कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे कि कौन से पॉइंट पर फलन है वो ब्रेक हो रहा है, 2 भागों में टूट रहा है। तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 है, x की वैल्यू जब हम 2 लेते हैं तो फलन है क्या है, ब्रेक होता है। जब 2 से हम छोटा करते हैं, x की वैल्यू है वो क्या हो, 2 से छोटी हो, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 से छोटी हो
तो ये फंक्शन काम आएगा, और 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन काम आएगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर 2 है, उस पर क्या है, फलन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर हमें जांच करनी है, x बराबर 2 पर जांच करनी है। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x निकालेंगे पहले, यानी f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 जब x के लिए 2 किसके बराबर, x के बराबर 2 ये है, तो ये फंक्शन काम आएगा। तो यहाँ पर लिखो 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू रखो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। अब हम चेक करते हैं LHL। LHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा, इसमें है 2 से छोटा, तो ये फंक्शन काम आएगा 2x माइनस 2x प्लस का 3 काम आएगा। तो जब यहाँ पर आप 2x प्लस 3 करोगे, जब लिमिट रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 आएगा। क्या आएगा, 7। अब हम जांच करते हैं RHL की, RHL की। तो RHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यानी 2 से थोड़ा बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा काम आएगा, 2x माइनस 3। तो यहाँ पर लिखो 2x माइनस 3, जब लिमिट रखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 क्या आएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आया। क्या आया, 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f ऑफ 2 की वैल्यू 7 आई, LHL है उसकी वैल्यू 7 आई, और RHL है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से आप लिखो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू LHL नॉट इक्वल्स टू क्या है, RHL। तो यदि ये तीनों बराबर नहीं है तो फलन कैसा होगा, असतत होगा। कैसा होगा, असतत होगा। तो हमें यही पूछा था कि किस बिंदु पर फलन है वो असतत होगा। तो किस बिंदु पर असतत हुआ, x इक्वल्स टू 2 पर है, जो फलन है ये फलन है, जो f ऑफ x है वो क्या है, x बराबर 2 पर क्या है, असतत है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि f के सभी असंततीय के बिंदु को ज्ञात कीजिए। असंतत का बिंदु कौन सा हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3, x जब क्या हो, 3 से छोटा, -3 से छोटा और बराबर हो, -2x दे रखा है कब, जब -3 से 3 के बीच हो, और 6x प्लस 2 कब दे रखा है, जब x की वैल्यू क्या हो, 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो। तो ये आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो किन किन पॉइंटों पर है वो फलन ब्रेक हो रहा है। तो किन किन पॉइंटों पर देखो, एक तो -3 है उस पर फलन ब्रेक हो रहा है, और किस पे हो रहा है, 3 पर ब्रेक हो रहा है। तो देखो -3 पर ये दोनों है फलन, और 3 पर कौन सा है, ये दोनों फलन है। तो यहाँ पर -3 और 3 पर दोनों पर हमें चेक करना है कि ये फलन है वो असतत है या सतत है। तो चलो चेक करते हैं। पहले हम x इक्वल्स टू 3 पर जांच करते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 पर जांच करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां से आप देख सकते हो -x प्लस 3 और x प्लस 3, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। वैसे ये है वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका कारण ये है कि ये -3 है, तो यहाँ पर सभी संख्याएं हैं वो किस में ली जाएगी, x की माइनस में ली जाएगी। यहाँ पर एक -x है, x है जो किससे छोटा, -3 से छोटा है, तो -3 से सभी छोटी संख्याएं आएगी, -4 -5 -6 -7, तो सभी संख्याएं माइनस में आएगी। तो यहाँ पर x क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर x प्लस -3 आ जाएगा। तो x -3, पहले 3 पर जांच करते हैं। तो देखो f ऑफ 3 जांच किया, f ऑफ 3 क्या आएगा, देखो 3 के इक्वल ये फंक्शन है, तो 6x प्लस 2 क्या आएगा,
मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। फिर हम जांच करते हैं LHL की। तो LHL के लिए क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो 3 से छोटा, 3 से छोटा किसमें है? इसमें है। तो 3 से छोटा ये है तो माइनस का 2x आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2x। जब हम लिमिट रखेंगे तो माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3 तो क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। फिर हम जांच करेंगे RHL की। तो RHL के लिए क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 प्लस यानी 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा? 6x प्लस का 2। तो यहाँ पर लिखो 6x प्लस 2। 6x प्लस 2 में हम जब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो f ऑफ 3 इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। f ऑफ 3 और RHL तो दोनों क्या है? इक्वल है, लेकिन HL है वो LHL है वो क्या है? इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? ऐसा तत्व होगा। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 3 पर। x इज इक्वल टू 3 है, उस पर फलन है वो कैसा होगा? ऐसा तत्व होगा। अब हम एक तो 3 पर ब्रेक हो रहा है, एक किस पे हो रहा है? -3 पर। हम -3 पर है वो जांच कर लेते हैं फलन कैसा है। तो यहां पर -3 लिखो, x इज इक्वल टू -3 पर। तो f ऑफ -3 रखेंगे तो f ऑफ -3 के बराबर कौन सा फलन है? ये। तो यहाँ पर क्या आएगा? -x प्लस 3 आएगा। क्या आएगा? -x प्लस 3। तो यहाँ से माइनस, फिर -3 रखेंगे तो ये माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर। कैसे आएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 6 हो गया। ठीक है। अब हम जांच करते हैं LHL की। तो LHL की जांच करेंगे तो क्या आएगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, तो -3 से छोटा, -3 से छोटा किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है, इस फंक्शन में आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या है? -x प्लस 3। तो यहाँ पर जब रखोगे मान, लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 6 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। फिर हम जांच करते हैं RHL की। RHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, -3 प्लस, तो यानी -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा ये फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन क्या देगा? माइनस का 2x। जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा? देखो -2 मल्टीप्लाई x की जगह -3। तो यहाँ से आप देख सकते हो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 6 के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या है? LHL इज इक्वल टू RHL है। तो ये फलन x इज इक्वल टू -3 पर क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछा है कि असंतत बिंदु पर बिंदु ज्ञात करना है। तो असंतत बिंदु कौन सा हो जाएगा? इसमें x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 है, उस पर ये फलन है वो कैसा होगा? असंतत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू, फंक्शन दे रखे हैं x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x, किसके लिए? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या दे रखा है? 0। क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 0 है वो ज्ञात करते हैं। 0 पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर ये ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर हमें जांच करनी है x इज इक्वल टू 0 पर। तो यहां से f ऑफ 0 ज्ञात करेंगे तो 0 पर तो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। उसके बाद हम LHL ज्ञात करते हैं। LHL
तो LHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा फंक्शन काम आएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटी सभी संख्याएं कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये जो मॉड ऑफ x है वो किस में खुलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये किस में खुलेगा, माइनस x में अपॉन x। तो यहां से ये कटेगा तो ये किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर। फिर हम चेक करते हैं RHL। तो RHL जांच करने के लिए देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहां से आप क्या आएगा, देखो 0 के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोड ऑफ x अपॉन x, x है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर मोड है वो x है वो पॉजिटिव में लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x, x अपॉन x है कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो तीनों ही हैं वो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिखो आप f ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। f ऑफ 0, f ऑफ x है वो फंक्शन, ये फंक्शन है, x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, असतत होगा, क्या होगा, असतत होगा, क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पर फलन है वो क्या होगा, असतत होगा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, जब x नॉट इक्वल्स टू, x 0 से छोटा हो, क्या हो, x है वो क्या हो, 0 से छोटा हो, तो ये आएगा फंक्शन आपका x अपॉन मॉड ऑफ x के बराबर, और जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर या बड़ी हो जाए, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, क्या आएगा, -1। तो हमें चेक करना है कि ये फलन सतत है या असतत है, किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर हमें जांच करनी है, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जांच करो। सबसे पहले f ऑफ 0 ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 0 पर क्या आएगा, देखो -1 आएगा, क्या आएगा, -1। कैसे, x बराबर 0 है उसके लिए ये फंक्शन काम आ रहा है और उस फंक्शन का मान क्या है, -1 है। फिर हम जांच करते हैं LHL। LHL के लिए देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 से छोटी के लिए क्या आएगा, x अपॉन मोड ऑफ x। यहां से आप जानते हैं कि x है वो क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटे से क्या होते हैं, सभी माइनस होते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या बोलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन मोड ऑफ x है वो किसमें खुलेगा, -x में खुलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो -1 के बराबर आएगा, क्या आएगा, -1 के बराबर। फिर हम चेक करते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 0 प्लस है यानी 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी के लिए क्या आएगा फंक्शन, 0 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है, -1, यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, LHL है, और बराबर किसके हैं, RHL के बराबर, क्या है, RHL के बराबर है। तो ये फलन कैसा होगा, x इज इक्वल टू 0 पर ये फलन होगा वो कैसा होगा, सतत होगा, क्या होगा, सतत होगा। तो ये क्वेश्चन है 9, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है f of x इक्वल्स टू, f of x इक्वल्स टू, जब x है वो क्या है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो, तो कौन सा फंक्शन दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, और जब 1 से छोटा हो
जब x एक से छोटा हो तो क्या दे रखा है फंक्शन x² प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ पर लिखो जब x है वो क्या हो, 1 से बड़ा हो या बराबर हो तो फंक्शन दे रखा है आपको x प्लस 1, और जब x है वो क्या हो, 1 से छोटा हो, सॉरी उल्टा लिख दे देखो, x का मान क्या हो, 1 से छोटा या बराबर हो, और जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो फंक्शन दे रखा है आपको x² प्लस 1। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये फलन है वो असतत है या सतत है, किस बिंदु पर, तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये फलन है वो किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। तो ये फलन है वो एक है उस पर ब्रेक हो रहा है, तो एक पर हमें जांच करनी होगी। तो x बराबर 1 पर हम जांच करते हैं कि ये फलन है वो सतत है या असतत है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है, f(1) ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 के बराबर किसमें है, x प्लस 1, तो x प्लस 1, x का मान क्या लिया हमने 1 प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। फिर हम जांच करते हैं LHL की, तो LHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस है तो उसके लिए फंक्शन यानी 1 से छोटा किसमें है, इसमें, तो ये यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, x प्लस 1, जब वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आएगा। फिर हम जांच करते हैं RHL की, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन आएगा यूज, ये यूज होगा, तो x² प्लस 1। जब आप लिमिट रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आएगा। क्या आएगा, 1 प्लस 2 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आप देखो f(1) इक्वल्स टू क्या है, LHL इक्वल्स टू RHL है, तो RHL है, ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो x इक्वल्स टू 1 पर फलन है f(x) क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, फलन है वो सतत होगा। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चन 1 से 10 ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में है हम आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ आप इन्हीं तरीकों से जो आगे क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करके लाना ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ। तो ये सांतत्य है उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, अवगुण्यता में से बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सांतत्य है वो क्या अच्छी तरीके से सोल्व करनी है, अच्छी तरीके से आपको इसको समझना है, और इसको समझ लिया तो आपको जो अवकलन है, समाकलन है वो आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।